स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का इस प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन की दूसरी श्रृंखला में। हम लोगों ने कल के क्लास में पढ़ा था कि प्रकाश का डिफिनीशन, प्रकाश का गुण और फिर प्रकाश उत्पत्ति के आधार पर पदार्थ के प्रकार। आज हम लोगों को उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पढ़ना है प्रकाश गमन के आधार पर पदार्थों के प्रकार। हम यहाँ हेडिंग डालते हैं प्रकाश गमन के आधार पर पदार्थ के प्रकार। तो प्रकाश गमन के आधार पर पदार्थ जो है तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला लिखा गया है पारदर्शी पदार्थ। सबसे पहला क्या है? तो पारदर्शी पदार्थ, इसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। दूसरा होता है ट्रांसलूसेंट, जिसको कहते हैं अल्प पारदर्शी। क्या कहते हैं? अल्प पारदर्शी। इसी का एक और नाम होता है पारभासी पदार्थ। और इसको क्या बोला जाएगा? तो इसको बोला जाएगा ट्रांसलूसेंट सब्सटेंस। ट्रांसलूसेंट सब्सटेंस। तीसरा होता है तीसरा होता है अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ, इसको कहते हैं ओपेक। क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं ओपेक। तो आप ध्यान रखिएगा कि प्रकाश गमन के आधार पे पदार्थों को तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? तो तीन भागों में बांटा गया है। सबसे पहला लिखा गया है पारदर्शी पदार्थ। क्या लिखा गया है? तो पारदर्शी पदार्थ लिखा गया है। पारदर्शी पदार्थ कहने का मतलब होता है कि जिससे प्रकाश पूर्णतः पार कर जाता है। जिस पदार्थ को प्रकाश जो है पूर्णतः पार कर जाएगा उसको कहेंगे पारदर्शी पदार्थ। इसमें वस्तु जो है साफ साफ दिखाई देती है। किसमें? तो पारदर्शी पदार्थ में। एग्जाम्पल देखिए, जैसे हवा जो है पारदर्शी है। साफ पानी, कांच पारदर्शी पदार्थ का उदाहरण है। इनसे जो है हम लोग वस्तु को स्पष्ट रूप से देख भी सकते हैं। इनसे प्रकाश आर पार हो जाता है। और जिस पदार्थ से प्रकाश अल्प मात्रा में आर पार होगा उसको कहेंगे अल्प पारदर्शी या फिर पारभासी पदार्थ। वैसे पदार्थ जिनसे प्रकाश अल्प मात्रा में आर पार आ जा सकता है इसको कहते हैं अल्प पारदर्शी या फिर पारभासी पदार्थ। जैसे धुआं, आप धुआं देख लीजिए तो धुआं में जो है धुंधला दिखाई देता है, मतलब ये क्या है? अल्प पारदर्शी है। तेल से भीगा हुआ कागज, तेल से भीगा कागज, घिसा हुआ कांच, ये सब किसका उदाहरण है? तो सब जो है अल्प पारदर्शी या पारभासी पदार्थ का उदाहरण है। तीसरा लिखा गया है अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ कहने का मतलब यह है कि जिससे हम लोग बिल्कुल आर पार नहीं देख सकते हैं। जैसे दीवार, पत्थर, ईंट, लकड़ी, इनसे जो है हम लोग आर पार नहीं देख सकते हैं या फिर प्रकाश जो है इनसे आर पार जा ही नहीं सकता है। इसको क्या कहेंगे? अल्प पारदर्शी पदार्थ। एक बार और सुन लीजिए, प्रकाश गमन के आधार पर पदार्थ जो है तीन प्रकार का।
पारदर्शी पदार्थ, अल्प पारदर्शी पदार्थ, अल्प पारदर्शी का ही एक और नाम होता है पारभासी पदार्थ, और तीसरा होता है अपारदर्शी पदार्थ। अगर प्रकाश पूर्णतः आर पार कर जा रहा है तो पारदर्शी, अगर अल्प मात्रा में आर पार कर रहा है तो अल्प पारदर्शी, बिल्कुल आर पार नहीं कर रहा है तो अपारदर्शी। आप इनका एग्जाम्पल जो है जरूर ध्यान रखिएगा। आइए इसके बाद से हम लोग को पढ़ना है सघन और विरल माध्यम के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? तो सघन और विरल माध्यम के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग अब हेडिंग डाल लेंगे सघन और विरल माध्यम। अब हम लोग को पढ़ना है मीडियम ऑफ लाइट। क्या पढ़ना है? तो अब हम लोग को पढ़ना है यहाँ पे मीडियम ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश का माध्यम। क्या पढ़ना है? प्रकाश का माध्यम पढ़ना है। हम यहाँ हेडिंग लिखते हैं प्रकाश का माध्यम, मीडियम ऑफ लाइट। दो प्रकार का होता है, एक होता है सघन माध्यम, सघन माध्यम, इसको कहेंगे डेंसर मीडियम, और दूसरा होता है विरल माध्यम, विरल माध्यम, इसको कहते हैं रेयर मीडियम। अब देखिए डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम क्या होता है। डेंसर मीडियम कहने का मतलब है, सघन माध्यम कहने का मतलब है कि जिसका घनत्व दूसरे माध्यम की अपेक्षा अधिक होगा। जिसका घनत्व दूसरे माध्यम की अपेक्षा क्या होगा? तो अधिक होगा। जिसका घनत्व दूसरे माध्यम की अपेक्षा अधिक होगा, और जिसका घनत्व दूसरे माध्यम की अपेक्षा कम होगा उसको कहेंगे विरल माध्यम। एग्जाम्पल देते हैं, स्पष्ट हो जाएगा। जैसे अगर हवा और पानी का उदाहरण ले, हवा और पानी का, तो इसमें पानी जो है, पानी क्या है? सघन है। पानी क्या है? तो सघन है। और हवा क्या है? तो ये है विरल। हवा क्या है? तो विरल है। कैसे? क्योंकि पानी का घनत्व इस हवा के घनत्व से क्या होगा? अधिक होगा। आप सिंपल भाषा में समझ लीजिए कि घन का मतलब होता है सघन, कणों की संख्या, पार्टिकल्स की संख्या नजदीक नजदीक होगा, और विरल कहने का मतलब यह है कि उसमें पार्टिकल्स की संख्या दूर दूर होगा। तो हवा और पानी में कंपेयर करें तो पानी का कण जो है नजदीक होगा, जबकि हवा का कण जो है दूर दूर होगा। इस पानी की अपेक्षा हवा क्या है? विरल है, और पानी क्या है? सघन है। लेकिन हम वहीं अगर बात करते किसका, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, एग्जाम्पल अगर हम सेकंड का बात करें तब हम लिखते हैं पानी और कांच। क्या लिखते हैं? पानी और कांच। तो पानी और कांच में जब कंपेयर किया जाएगा तो देखिए कांच जो है ठोस अवस्था में है, और ठोस के कणों के बीच रिक्त स्थान बिल्कुल कम होता है, अर्थात इनके कणों के बीच सघनता जो है बहुत अधिक होती है। तो कांच और पानी में कांच हो जाएगा सघन। क्या हो जाएगा? सघन। और पानी क्या हो जाएगा? पानी हो जाएगा विरल। पानी क्या हो जाएगा? विरल। तो ये रहा सघन माध्यम और विरल माध्यम। डिफिनीशन कहता है कि प्रकाश का वैसा माध्यम जिसका घनत्व दूसरे माध्यम की अपेक्षा अधिक होता है उसको कहते हैं सघन, और प्रकाश का वैसा माध्यम जिसका घनत्व दूसरे माध्यम की अपेक्षा कम होता है उसको कहते हैं विरल। क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं विरल। इसको जो है थोड़ा सा व्यवस्थित कर लिया जाए, उसके बाद से हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे। अब हम लोगों को पढ़ना है, अब हम लोग को पढ़ना है क्या? तो किरण। क्या पढ़ना है? किरण पढ़ना है। हेडिंग डालते हैं किरण।
किरण मतलब इसको बोलते हैं रे। क्या बोला जाएगा? रे। किरण का परिभाषा कहता है कि प्रकाश की गमन पथ की दिशा को, प्रकाश की गमन पथ की दिशा किरण कहलाती है। क्या कहलाती है? तो किरण कहलाती है। प्रकाश की गमन पथ की दिशा क्या कहलाती है? तो किरण कहलाती है। जैसे इसके लिए एक फिगर बनता है, एक जो है एरो करके सिंबल दिखा देंगे, ये क्या हो जाएगा? किरण हो जाएगा। प्रकाश जिस रास्ता से होके गुजरेगा उसकी दिशा को ही क्या कहेंगे? तो किरण कहेंगे। इसके लिए एक जो है एरो दिखाना होता है बस। इसके बाद से हम लोग को पढ़ना है किरण पुंज। क्या पढ़ना है? इसके बाद से हम लोग को पढ़ना है किरण पुंज। किरण किरण पुंज। किरण पुंज कहने का मतलब है बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट। देखिए, किरण पुंज कहिए या फिर बीम ऑफ लाइट कहिए, या फिर इसकी का एक और नाम होता है जिसको कहते हैं प्रकाश पुंज। प्रकाश, इसी को कहते हैं प्रकाश पुंज। देखिए, प्रकाश पुंज या फिर किरण पुंज कहने का मतलब होता है कि किरणों का समूह। क्या होता है? किरणों का समूह। हम यहाँ डिफिनीशन बोल सकते हैं इसका कि किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। किरणों के समूह को किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। किरण पुंज कहा जाता है। किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? तो किरण पुंज कहा जाता है। देखिए, इसके लिए अगर फिगर बनाया जाए तो इसमें जो है हम लोग बहुत सारा एरो का सिंबल दिखा सकते हैं। अगर एक एरो था तो उसको कह रहे थे किरण। क्या कह रहे थे? किरण। अब बहुत सारा एरो आ गया तो किरणों का समूह हो गया, और किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो किरण पुंज कहते हैं। आइए, इसके बाद से हम लोग को पढ़ना होता है किरण पुंज के प्रकार। क्या पढ़ना होता है? तो किरण पुंज के प्रकार पढ़ना है। आइए, अब हम लोग पढ़ेंगे किरण पुंज का प्रकार। अब हम लोग पढ़ेंगे किरण पुंज का प्रकार। देखते हैं इधर, किरण पुंज का प्रकार। किरण पुंज का प्रकार। देखिए, किरण पुंज जो है 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। सबसे पहला होता है समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज। दूसरा होता है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज। तीसरा होता है अपसारी किरण पुंज। क्या होता है तीसरा? तो अपसारी किरण पुंज। तीसरा क्या होता है? तो अपसारी किरण पुंज। देखिए, समानांतर किरण पुंज को बोला जाता है पैरेलल बीम ऑफ लाइट। क्या बोला जाएगा? तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट। और अभिसारी किरण पुंज जो है इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? तो कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। और अपसारी किरण पुंज जो है इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? तो डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। आप ध्यान रखिएगा, किरण पुंज जो है 3 प्रकार का होता है। समानांतर किरण पुंज,
अभिसारी किरण पुंज और फिर अपसारी किरण पुंज। अब देखिए, अब समानांतर किरण पुंज क्या होता है, समानांतर किरण पुंज क्या होता है, तो हम जो है इसको फिर से व्यवस्थित कर लेते हैं, उसके बाद से एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है समानांतर किरण पुंज। सबसे पहला क्या है, तो समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज कहने का मतलब है कि वैसा किरण पुंज जिसकी सभी किरणें आपस में समानांतर हो। वैसा किरण पुंज जिसकी सभी किरणें आपस में क्या हो, समानांतर हो, उसको कहेंगे समानांतर किरण पुंज। दूसरा है अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज का डेफिनेशन कहता है कि वैसा किरण पुंज जिसकी सभी किरणें एक निश्चित बिंदु पर, जिसकी सभी किरणें एक निश्चित बिंदु पर आकर मिलती है। सॉरी, यहां अपसारी ना लिख के हम लोग लिखेंगे क्या, अभिसारी। क्या इसको कर लेते हैं, अभिसारी कर लेते हैं। दूसरा नंबर है अभिसारी। अभिसारी अभिसारी किरण पुंज में क्या होगा कि वैसा किरण पुंज जिसकी सभी किरणें एक निश्चित बिंदु पर आकर मिलती है। जब एक बिंदु पर मिलेगा तो उसको कहेंगे अभिसारी। और तीसरा है अपसारी किरण पुंज। तीसरा क्या है, तो अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज कहने का मतलब है कि वैसा किरण पुंज जिसकी सभी किरणें एक निश्चित बिंदु से निकलकर आगे तक फैल जाती है। एक निश्चित बिंदु से निकलकर आगे तक फैल जाती है। जैसे देखिए, पहले क्या हो रहा था कि एक निश्चित पॉइंट पर सब किरण जो है आके मिल रहा था, तो जब मिल रहा था तो अपसारी किरण पुंज, और एक बिंदु से निकलकर आगे तक फैल रहा है तो उसको कहेंगे अपसारी किरण पुंज। क्या कहेंगे, तो अपसारी किरण पुंज। ये रहा आज का क्लास। हम लोगों ने पढ़ा प्रकाश गमन के आधार पर पदार्थ के प्रकार, पारदर्शी पदार्थ, अल्प पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ। फिर पढ़े हम लोग प्रकाश का माध्यम, सघन क्या होता है, फिर विरल क्या होता है। किरण पढ़े, प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं, किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। 3 प्रकार, समानांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज। सबका फिगर जो है यहाँ पे है। वैसा किरण पुंज जिसकी सभी किरणें आपस में समानांतर होती है, समानांतर किरण पुंज। और जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक निश्चित बिंदु पर मिलेगी, अभिसारी किरण पुंज। और जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक निश्चित बिंदु से निकलकर आगे तक फैलेगी, उसको कहेंगे अपसारी किरण पुंज। तो वीडियो कैसे रहा आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और फिर अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर करिए। वीडियो में आप सभी जुड़े, इसके लिए आप सभी का तहे दिल से आभार। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।